तो दोस्तों फिर से एक नए पॉडकास्ट में हाजिर है और फिर से वो कुछ कई कहानियाँ लेके आए हैं आप लोगों के साथ में। तो मिलते हैं भैया से, करते हैं इनसे बातचीत, सुनते हैं इनकी भी क्या ऐसी कहानी रही है जो कभी किसी से कह नहीं पाए हैं, इनके लाइफ के स्ट्रगल वगैरह, इनके सपने वगैरह। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नीरज पटेल है। नीरज पटेल है। क्या करते हैं भैया? इस समय तो मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी, मतलब अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है अभी आपका? स्ट्रगल ही चल रहा है मेरा लाइफ। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आपके बेसिकली बचपन से। तो क्या बताएंगे कुछ बचपन के बारे में, कैसे बीता क्या? बचपन से यही रहा कि जैसे हमारे गांव का इन्वायरमेंट जो था, उधर से अंकल लोग जो थे, तो वहाँ से हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो एक ह्यूमन नेचर होता है हम लोग का कि अगर हमारे अगल बगल के जो इन्वायरमेंट है तो हम भी उसी के फील्ड में जाना चाहते हैं। हम उम्मीदों को आगे करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लिया। तो बीटेक करने के बाद फिर एज हम लोग कोविड में पास आउट हुए। तो कोविड में पास आउट होने की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उसमें प्लेसमेंट के चांसेस बहुत सी कम थी, क्योंकि कंपनियां, हमारा जो फील्ड रहा है इलेक्ट्रिकल से था। तो उस समय जो रहा ऑनलाइन का जमाना, तो सीएस वालों को काफ़ी प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग अपना काम करना शुरू कर दिए। तो हम लोग में यही बचा कि ना प्लेसमेंट बचा, ना किसी कंपनी में जा पाए, और कोविड के फाइनल ईयर में पास आउट हुए। तो कुछ भी चीज़ें नहीं बची। तो फिर यही हुआ कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। यही ये है कि घर की परिस्थितियों को भी इससे थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है कि देख लो भाई, यही होती है बॉयज़ की स्ट्रगल लाइफ बेसिकली। तो हम लड़कों का तो यही है भाई साहब कि लाइफ भर स्ट्रगल करना पड़ता है। बचपन में भी चीज़ें जो हम लोग को चाहिए होती है, जो उस अनुरूप चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सबकी कहीं ना कुछ कहानियाँ होती हैं भाई साहब। बचपन में ऐसा मतलब कुछ ऐसा कभी सोचा था बचपन में आपने, कुछ सपने जो अभी तक भी पूरे ना हो पाए, उनमें से कोई भी एक सपना जो देखा है आपने, वो अभी चाहते हैं कि आप अब आगे पूरा हो जाए? वो अभी तो सपना, बस अपने सपनों के पीछे अभी भी वही है कि हम चल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें हुई। ये चीज़ हुई है मतलब आपके साथ में कि मतलब एक चीज़ नहीं मिली, फिर दूसरे के पीछे भागा, फिर दूसरा नहीं मिला, फिर तीसरे के पीछे भागा, फिर तीसरा नहीं मिला। तो मतलब अब आप कुल मिला के अभी शुरुआत से, जब से आप ये शुरुआत हुई तब से आप भाग ही रहे हैं। हाँ, हम भाग ही रहे हैं, किसी न किसी के पीछे भाग ही रहे हैं। और बस यही होता है कि पाने से थोड़े से पीछे ही रह जा रहे हैं अपने लाइफ में। अभी तक सक्सेस पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। देखिए होता क्या है ना, एक चीज होती है भाई, अगर आप कोशिश करते रहो, देखिए हार मारने से और कुछ ना करने से बेहतर है कि भाई आपने कभी कोशिश ही नहीं की। उससे बेहतर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ भाई कि आपने एटलीस्ट कोशिश करना नहीं छोड़ रहे हैं आप। भले आपको वो चीजें नहीं मिल रही हो, आप उसमें हार मान रहे हो, आपको असफलता मिल रही हो, लेकिन अब मैं अप्रिशिएट इस चीज का जरूर करूंगा आपका कि आप उसको चेस कर रहे हैं। ये नहीं सही, ये चीज मतलब कुछ ना कुछ हार नहीं मान रहे आप। तो ये चीज काफी सही है, मुझे लगी आपकी। चीजें होते हैं जो अपने अगल बगल इन्वायरमेंट प्रेशर में कोई लड़का काम करता है, तो वो काम ना करे कि हमें देखिए कि क्या होता है कि एज अभी हम प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन एक जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है ना, इतना सामाजिक प्रेशर बन जाता है कि वो अपने उम्मीदों को छोड़कर वो दूसरा काम कर भी नहीं पाता। हम तो यही कहेंगे कि अगर भाई अपने घर की स्थितियों के हिसाब से चलो, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्थिति कोई और नहीं देखेगा, वो तुम ही देखोगे। अगर तुम्हारे पास वो प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना फेस करो तुम, ना कि सामाजिक प्रेशर से उसमें दबे रहो। नहीं, मुझे ये करना है। एक सीख ये भी दूंगा अपनी लाइफ में। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा पल जिसने आपको पूरी तरीके से बदल दिया हो? जी, पल कुछ ऐसे ही थे। हमारे घर के प्रॉब्लम में पहले तो काफ़ी स्थितियां अच्छी चलती थी, तो कोविड में कुछ हम लोग के साथ ऐसी घटना हो गई कि कहते नहीं कि इतना ज़्यादा, पहले तो ऐसा लगता भी नहीं था, कोई प्रेशर भी था। तो फैमिली में हमारे एज इंसिडेंट कुछ हुआ कि उससे पूरा बिखर गया, लाइफ बदल गई आपकी। जी, अब वो चीज़ें अब इस समय पूरा आ गया, पूरा प्रेशर अभी इस समय उसका। जी, मुझे आता। अब वही तो अभी इसी के पीछे भाग रहे हैं कि शायद वो चीज़ें हम फुलफिल कर सके अपने लाइफ में।
कोई ऐसी गलती आपने करी है कि जो आपको उसका पछतावा आज भी होता है कि अगर वो गलती मैं आज ना करता तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती? जी, ऐसा भी हुआ है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम लोग 10th में थे तो उधर से हम लोग का वो कहते नहीं कि टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। ब्लड टेन आज मैं अगर उस पॉइंट पे गया होता तो शायद से ये कह सकते हैं कि हो जाता, अभी तक तो अच्छा खासा हो जाता। अपने आप को सेटिस्फाई कर लिए होते आप हाँ, उस जगह को। हाँ, अगर मैं इस उस जगह से आप बेहतर हाँ, होते इस जगह से मैं बेहतर होता अगर आज वो जगह पे मैं चला गया होता। वो चीज आपको। हाँ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि अभी आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। जी, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है, रिग्रेट होता है कि भाई मैं हाँ, कहीं ना कहीं मैंने चीजों को लैक किया है, कहीं ना कहीं चीजों छोड़ा है। लैक किया है, वो चीजें मैंने छोड़ी है अपनी लाइफ में, तो उसका पछतावा होता है। अब ऐसा भी है कि समय निकलता भी जा रहा है और एज भी होती जा रही है, फैमिली का भी प्रेशर भी आ रहा है, तो चीज़ें अब थोड़ी टिपिकल हो रही हैं। पहले थी स्टडी करना बहुत आसान रहता था। वो पॉइंट था कि हमारे लाइफ में जब हम लोग 10th में थे तो कोई प्रेशर नहीं, कोई फैमिली प्रेशर नहीं, अपना खाना पीना मस्त रहना, बस यही स्टडी करना। अब ऐसा धीरे धीरे वही टर्निंग पॉइंट जो हमारे लाइफ में हुआ है, अब ऐसा आ गया है कि पढ़ने बैठो तो बस केवल सारी प्रॉब्लम घर की, उसके बाद आधे घंटे बाद तो दिमाग में चलता है कि अब पढ़ाई शुरू करना। ये मैं आपके YouTube पे खुल के बोल रहा हूँ, पहली बार मैं अपना इंट्रो दे रहा हूँ किसी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम लोग बेसिकली इसीलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया है कि जो आदमी के अंदर की बातें हैं असल में वो कभी किसी से कह नहीं पाता है, वो चीज़ों को कि किसी से कभी नहीं बता पाता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि मतलब वो चीज़ें वो बताए। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिएगा, रीच करिएगा। मैं खुद आऊँगा आपकी कहानी शूट करने के लिए। अभी तो भैया की शूट कर रहा हूँ, लेकिन अगर लोग मुझे रीच कर सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आपको कुछ ये लगता है कि जैसे कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में मेरे, ये चीज़ें पहले से तय है या फिर मेरे अनुसार बनाई गई है, मेरे कार के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार, जो मैंने अभी तक बचपन से किया है उसके अनुसार है, या चीज़ें पहले से तय हैं ये सब? नहीं, एक होता है गॉड का रहता है कि चलो सब गॉड पे छोड़ देते हैं कि नहीं गॉड का ही है तो उसी पे सब चल रहा है, पर ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं लाइफ में। हाँ, गलतियाँ हुई हैं तो उसको सुधारने का बस यही है कि अब हम खुद ही सुधार सकते हैं, कोई और तो सुधार सकता नहीं है। सुधार सकता है तो बस अपना वही है कि अपना वक्त और हालात को बदलने के लिए हमें खुद ही बदलना हाँ, पड़ेगा। कोई सामने से दूसरा कोई नहीं चल के आएगा कि आपके वक्त और हालात को चेंज करे वो। जी। कभी आपको लगा है कि ये सब जो परिस्थितियां एकदम से चेंज हुई हैं या फिर हमारे साथ में जो हुआ है, कभी आपको लगा है कि भगवान को कभी गलत ठहराया हो? या फिर नहीं, इसमें गॉड का कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एज कह सकते हैं कि जो है तो है, उसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका क्या ही कहें कि गॉड का। आपके लिए एक सफल, जैसा कि आप बता रहे हो, मैं अभी अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, आपके लिए जो एक सफल जी, जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, उसके लिए आपके क्या मायने हैं? आपके लिए पैसे हैं, रिश्ते हैं, अपने हैं, या फिर सब कुछ है? नहीं देखिए, कोई सफल आप अपने को किस स्थान पे ले जाके सफल मानेंगे? मैं अपने आप को उस मुकाम पे सफल मानूंगा जो मतलब खुद तो अपनी चीजें पूर्ति कर लो, वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे पीछे लगे हैं, जो तुम्हारा कहते नहीं कि एक सपोर्ट किए हैं, हाँ, जो और आपके ऊपर मतलब हाँ फ्रेंड हैं, वो तो ठीक है, फ्रेंड को बाद में रखते हैं, पहले तो फैमिली अब इतना एफर्ट की है अपने पीछे कि ऐसा सोचा जाता है कि फैमिली को इतना स्टेबल कर दें कि हाँ बस करो, वो भी कहें कि ये भी कुछ किया है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है भाई, यहाँ पे आप पैसे और रिश्तों में किसको बड़ा मानते हो? पैसे और रिश्तों में देखो, वैसे तो अगर कहने की बातें हैं कि पैसे कुछ नहीं होता, ऐसा कहने की बातें, पैसे होते हैं लाइफ में। अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, वो चीज़ें फेस कर ही रहा हूँ, तो वो देखते हैं कि पैसे भी अपने आप में रखते हैं और रिश्ते भी मायने रखते हैं। तो हमें ये करना चाहिए डिसबैलेंस करने की, मतलब डिसबैलेंस ना हो पाए अपने लाइफ में।
अगर अपना एफर्ट करते रहो भाई, कि दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि रिश्ता भी अपने घर के ही है। उनसे अगर खराब करोगे तो कल के कितना भी पैसा हो, जरूरत तो पड़ती ही है, तो अकेले रह जाओगे। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप एक सफल व्यक्ति हो तो अपना खुद का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करो पहले, तो उसके बाद अपने जो रिश्ते हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको भी साथ लेकर चलो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लोग कहते हैं भाई कि अगर पैसे होते हैं तो लोग अपने आप चल के आते हैं, रिश्ते अपने आप चल के आते हैं, अगर पैसे नहीं होते तो कोई हमको पूछता भी नहीं है। जी, ये भी बात सही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग चल के आएंगे, लेकिन कौन से लोग आएंगे? जो सेल्फिश रहेंगे। जब तक पैसे रहेगा तब तक आपके साथ रहेंगे। उसके बाद जैसे जब देखेंगे ना आपका बैकग्राउंड धीरे धीरे खराब होने लगी, आज आप मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, हाँ। उसके बाद फिर एक अचानक से क्या होता है कि कुछ भी चीजें हो जाती हैं, आपके पास वो चीजें नहीं रहती। उस समय देखोगे ना तो केवल क्या रहेगा पता है? कुछ नहीं बचेगा, केवल फैमिली का, बस जो फैमिली है ना वही बचेंगे, वही साथ देंगे। इस वजह से मैं कहूँगा कि अपनी फैमिली को पहले बॉन्डिंग बना के चलो, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे बहुत सही लगा। बहुत आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिली है अभी तक? अभी तक सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें ये इसी से मिला है कि अपना बचपन में जो खुशी थी, शायद से अब वो ना मिले, क्योंकि बचपन में नो स्ट्रेस, मौज मस्ती करना, बस अपने दोस्त यार के साथ इधर उधर घूमना, ये वाली पल तो हमें सबसे अच्छा था। बाकी अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद से वो पल फिर से आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो सिचुएशन है, उसमें आप जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं? जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी एक युद्ध है, या फिर जिंदगी एक बोझ है? जिंदगी बोझ नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस फेज में हैं, शायद से हर सक्सेस जो इंसान है, अगर बड़े बड़े लोग को देखेंगे तो उनके बैकग्राउंड अगर उठा के देखोगे, वो भी कहीं न कहीं इसी चीज से फेस के आगे निकले हैं।